हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे कार्यपत्रक 3 कक्षा 5 गणित का। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कार्यपत्रक 3 का पहला प्रश्न है कि मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखी है अपने बंद आकृतियाँ और दूसरी तरफ पर दे रखी है खोलने के बाद में वो आकृति कैसी दिखती है, तो हमें उसे मिलान करना है। जैसे कि घन है तो घन खोलने के बाद में ऐसा दिखता है। उसी तरफ से ये गनाब, तो गनाब कैसा दिखेगा? गनाब अपने दिखेगा ये चैपलकों में खुलेगा। इसी तरह बेलन के दोनों साइड वर्त जैसी आकृति होती है, तो दोनों जैसी वर्त आकृति इसमें दिख रही है इसमें। और ये शंकु है और शंकु इस तरह से खुलेगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों के अपने उत्तर देने हैं। सबसे पहले दे रखा है माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं। फलक मतलब सतह कितनी होती है? तो ये ऊपर वाली, इसके सामने वाली 2 और आमने सामने कुल मिला के कितनी फलक होती है? अपने 6 फलक होती है। इसी तरह माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है, वर्ग की तरह। तो वर्ग होते हैं जिसके आमने सामने सभी भुजाएं किसी समान, लेकिन डिब्बी में वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और माचिस में आमने सामने की भुजाएं होती है। आमने सामने किसमें होता है? वो होता है एक आयत। इसी तरह ऐसे 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह एक आयत जैसी होती है। तो मैं ऐसे 4 वस्तुएं लिख सकते हैं। पहली वस्तु हो सकता है दरवाजा लिख दो, किताब लिख दो, ठीक है, और चारपाई, रबड़ दे दो। तो इनकी सतह कैसी होती है? एक आयत जैसी होती है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि किस स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। 6 समान आकार की सतहों से बनकर बने ड्रम को क्या कहते हैं? समान आकार है। तो समान आकार में कौन सी आकृति होती है? घन। ईंट की सतह कैसी दिखती है? ईंट कैसी होती है? एक माचिस की तरह होती है। सतह कैसी हो जाएगी? आयत। उसी तरह एक गनाब में आयत होते हैं। एक गनाब के अंदर आयत कितने होते हैं? तो गनाब के अंदर गनाब के फलक कितने होते हैं? 6। तो 6 आयत हो सकते हैं। तो 6। इसी तरह घन में आमने सामने की सतह कैसी होती है? समान। कैसी होती है? समान। तो ये अपना कार्यपत्रक हो गया 3। चौथा कार्यपत्रक अगले वीडियो में